हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। मैं शफकत मरी मेरा नाम है और अल पाकिस्तान मरी इत्तेहाद का मैं प्रेसिडेंट हूँ। ये वाक़या जो हुआ है बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, बड़े दुख का आलम है कि इस टाइम हमारे साथ लोग यहाँ इस सर्दी के मौसम में इस वक्त अंधेरे में रात को बैठे हुए हैं। एक अंदोनाक दर्दनाक वाक़या हुआ है कि ख़वातीन समेत लोगों को कत्ल करके कुएं में एक जालिम सरदार, जिसको आप जाबिर भी कहें कुछ भी कहें, मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूँगा कि जो इखलाक के दायरे से बाहर निकलते हों, लेकिन जुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर दी उसने। इन लोगों को 4 साल से अपने कैद में उसने रखा हुआ था और 4 साल के बाद जब 4 साल से उसका बाप तमाम मीडिया में तमाम लोगों के साथ तमाम अरबाब इक़्तिदार को हर जगह वो दरख्वास्तें दे रहा था, पीट रहा था, रो रहा था कि मेरे बच्चों को बाजियाब किया जाए, लेकिन वक्त के हुक्मरानों के कान पे जू तंग नहीं रेंगा। फिर इसने रब्ता किया आल पाकिस्तान मरी इत्तेहाद से, और इसके बेटे ने भी इस चीज़ को वायरल किया। तो आल पाकिस्तान मरी इत्तेहाद ने इस मसले को मीडिया पे, सोशल मीडिया पे इसको उठाया और हर जगह हमने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। हमने गवर्नमेंट के मुक़्तदर इदारों से, लोगों से बातें की, लेकिन उसकी खातिर ख़ास सुनवाई नहीं हुई और उस सुनवाई ना होने की वजह से आज ये लाशें यहाँ पड़ी हुई हैं और इस लाशों की ज़िम्मेदारी हुकूमत वक्त, तमाम इदारे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस बलूचिस्तान, मैं समझता हूँ कि पुलिस के तमाम आईजी और अफसरान, इन लाशों की ज़िम्मेदारी उन सब पे आयद होती है। ये एक मजलूम के लाश हैं और हम इनके लिए आज भी आवाज़ बुलंद किए खड़े हैं। हमारा कोई मुतालबा नहीं है, हमारा मुतालबा सिर्फ इतना है कि कातिलों को गिरफ़्तार करो, और अभी तक उस जालिम के कब्ज़े में इसके 5 बच्चे और मज़ीद ख़वातीन उसके कब्ज़े में हैं। हम ये कहते हैं कि जल्द अज जल्द उन ख़वातीन को और बच्चों को बाज़ाब किया जाए। हमारा किसी से कोई ज़ाती अनात, कोई दुश्मनी नहीं है, हम पुरअमन शहरी हैं और पुरअमन तरीके से हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। ये धरना हमारा हक़ है कि हम एक मज़लूम के साथ आवाज़ मिला के हम ज़ुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, और हमने अपनी आवाज़ उठाई हुई है और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह कि कहीं ना कहीं से कोई सूरज की किरण, कोई रोशनी निकलेगी और इंशाअल्लाह वो बच्चे बाजियाब होंगे और इस जालिम को कैफ़िर किरदार तक पहुँचाया जाएगा, इसके ख़िलाफ़ FIR लॉन्च होगा और ये गिरफ़्तार होगा। हम अदालत उज़्मा से, IG पुलिस से, वज़ीर आला बलूचिस्तान से तो मुझे कोई ख़ास उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ, मैं तमाम मुक़्तदर इदारों से दरख्वास्त करता हूँ कि आगे आएँ, खुदा के लिए इंसाफ का बोलबाला करें। अगर इंसाफ मर गया तो इस मुल्क की हैसियत भी कुछ नहीं है और ये मुल्क भी नहीं बचेगा, यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। सबसे बड़ा चीज़ इंसाफ है, जहाँ इंसाफ होगा वहाँ सब कुछ होगा। तो खुदारा एक मजलूम को इंसाफ दिलाएं, हमारी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाएं। हम सब आज इसलिए यहाँ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। पुलिस की मुद्दत में सर FIR दर्ज की गई है, इस हवाले से क्या कहें? अभी तक मुद्दई मौजूद ही नहीं है तो FIR किस चीज़ का दर्ज किया गया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मुद्दई आ रहा है जो बच्चों का बाप है वही मुद्दई है, और जब वो आएगा वो अपने FIR खुद दर्ज कराएगा, अपनी मुद्दत में दर्ज कराएगा बगैर पूछे। पुलिस इसमें जानिबदारी का मुजाहरा कर रही है। वहाँ का मौजूद SP, वहाँ का DC, वहाँ का लोकल इंतज़ामिया टोटल उसके इशारों पर चलते हैं, उनकी पोस्टिंग ट्रांसफ़र वही करवाता है और वो सब उसके इशारों पर हैं। तो हम हुकाम बाला से हम उनसे ये कहते हैं कि भाई आप इस FIR को फ़िलहाल मौखर करें, जब तक खुद मुद्दई आके अपना FIR काटे। मुद्दई को मालूम है मेरे कातिल कौन है और सब कुछ जाहिर है, कुछ छुपा हुआ नहीं है। इसके बाद भी अगर आप अंधे होकर के आंखें बंद करते हो तो मुझे बहुत अफसोस है इस बात पे। तमाम जी कातिल जब वही है, जब उसके कैद में ये लोग थे, उसके घर के पास से लाशें मिलते हैं, इसके बाद क्या सबूत? जब उसका बेटा गवाह है, एक औरत कुरान उठा के खुद कह रही है कि हम सरदार अब्दुर्रहमान के कैद में हैं और उसकी कैद में तस्वीरें वायरल हैं कि सारे बच्चों से ज़बरदस्ती बेगार ले रहा है, काम करा रहा है। इसके बाद और क्या सबूत चाहिए मेरे भाई? किस किस्म का सबूत चाहिए हुकूमत को? गिरफ्तार करके करार वाकई सजा दी जाए उसको, ठीक है ना। पहले तो उसके खिलाफ FIR चेक की जाए। हमें तो नहीं मालूम कि FIR किसके खिलाफ काटेगी, क्या FIR काटेगी। हम ऐसे
FIR को और ऐसे किसी GIT को हम बिल्कुल मुस्तरद करते हैं जिसमें जानिबदार लोग मौजूद हों, जो जानिबदारी की बुनियाद पर हो। हम कहते हैं कि इंसाफ की बुनियाद पर हो और शफाफ तरीके से हो, हम उसकी हिमायत करेंगे मेरे भाई। धरना जारी रहेगा? धरना उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। हमारे मुतालबात में सबसे अहम मुतालबा ये है कि सरदार को गिरफ्तार किया जाए। हमारे सरदार से, उसकी सरदारी से कोई वो नहीं है। हम कहते हैं कातिल को गिरफ्तार किया जाए, उसके साथ जितने कातिल थे उन सबको गिरफ्तार किया जाए, FIR लॉन्च किया जाए और साथ में उसके जो अभी तक 5 बच्चे लापता हैं उनको इस पंडाल में लाया जाए। हमारी किसी से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, हम सिर्फ मजलूम की आवाज़ के साथ आवाज़ मिला के खड़े हैं मेरे भाई। बहुत शुक्रिया।